वीडियो में हमने ये क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 डिस्कस किए थे। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इससे पिछले में हमने क्या किया था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसमें क्या देखेंगे कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब हो। जैसे ये मान लीजिए आप कोई पार्ट इसका ले लीजिए। सपोज फर्स्ट पार्ट में लेता हूं पहले 81। 81 के आप प्राइम फैक्टर करिए पहले तो 3 27 हो गया। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 81 के जो परफेक्ट आपका जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि किस नंबर से इसे डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। देखो ये तो परफेक्ट क्यूब है अपने आप में, ये 3 एक्स्ट्रा है। तो इफ वी डिवाइडेड बाई 3 तो 81/3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/3। तो एक 3 से ये कट गया तो ये 27 इक्वल टू हो गया 3 का क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब है। तो किस नंबर से डिवाइड कराया जाए? 3 से। तो वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। जैसे एक पार्ट चलो और ले लेते हैं इसका कोई सा, मान लीजिए लास्ट ले लेता हूं मैं 704। इसके भी आप प्राइम फैक्टर करिए पहले। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर 2 से हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से हो जाएगा 44। फिर 2 से हो जाएगा 22। फिर 2 से हो जाएगा 11। तो अब 11 से ही होगा बस। 11 1 जा 11। तो 704 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। अब आप देखो तो 704 ये 2 का क्यूब है, ये भी 2 का क्यूब है। ऐसे लिख सकता हूं इंटू 11। तो क्या नंबर है वो जिससे मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए? 11। इफ वी डिवाइडेड बाई 11 तो 704/11 2 क्यूब इंटू 11/11। 11 6 जा 66, कैरी किया 4 बच गया रिमाइंडर। तो 11 4 जा 44। तो 64 हो गया बच्चों। 2 इंटू 2 4 का होल क्यूब। तो अब ये परफेक्ट क्यूब बन गया। तो क्या नंबर है वो जिससे डिवाइड किया जाए? 11। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो बाकी पार्ट मुझे लगता है आप कर पाएंगे, इसके आसानी है। एक क्वेश्चन 4 और देख लीजिए। परीक्षित मेक ए क्यूबॉइड वो प्लास्टिसिन of sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboid will need to form a cube? ये पूछ रहा है इसमें कितने क्यूबॉइड और डाले जाएं कि वो क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। तो देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसने बताया है उसकी डायमेंशन कितनी है? 5 इंटू 2 इंटू 5। अब आप बताओ इसे परफेक्ट क्यूब करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? टू फॉर्मेट ए परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाइड इट बाई। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? एक तो 5 की कमी है परफेक्ट क्यूब होने में और 2 की कमी है। तो 5 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई से करूंगा तो ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो आपके पास कितना है वो
कितने क्यूबॉइड से मल्टीप्लाई किया जाए, 20 से, 5 4 जा 20, तो 20 क्यूबॉइड और ऐड किए जाए इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हैं। अब आप देखिए आपका इसमें अगला जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, मान लो कोई नंबर ले लेता हूं बच्चों x, इज डिनोटेड बाई, ऐसे लिखूं, ये तो रूट है, ये x है, अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो इसे पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x का मीनिंग है बच्चों, जैसे रूट x का क्या था, 1x की पावर 1/2, ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ x का मतलब होगा x की पावर 1/3। तो अब आपने देखना पड़ेगा कि जैसे कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है तो इसका मैं क्यूब रूट कैसे निकालता हूँ, जरा देखिए। तो जैसे बच्चों ये एक नंबर है, फाइंड, अगर मैं आपसे पूछूं क्यूब रूट ऑफ, सपोज मैंने नंबर दिया 27, तो ऐसे लिखोगे ना, क्यूब रूट ऑफ 27, ये आपने फाइंड आउट करना है। इट मीन्स क्या हो गया, 27 की पावर 1/3 डेफिनेशन से। आप मुझे बताएंगे 27 क्या होता है, 3 × 3 × 3 मीन्स 3 क्यूब। तो अगर मैं इसे यहाँ पर 27 की जगह लिख देता हूँ 3 का क्यूब, और इसकी पावर तो ऑलरेडी क्या थी, 1/3, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3 × 1/3, 3 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 3 की पावर 1 मीन्स 3। तो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आ जाता है, 3। ऐसे जो भी नंबर परफेक्ट क्यूब हैं उनके क्यूब रूट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ, एक और ले लेता हूँ, जैसे 216 का लेना है। अब आप 216 के पहले मुझे फैक्टर बताओ कि ये किसका क्यूब है। ये था 6 का, किसका क्यूब है, 6 का। 6 6 जा 36, 6 जा 216, तो इट मीन्स क्या हो गया बच्चों, 216 की पावर 1/3 डेफिनेशन से, और 216 क्या हो गया, 6 का क्यूब, इसकी होल 1/3, यानी 6 की पावर 3 × 1/3, इट मीन्स 3 1 जा 3 पहले की तरह, तो 6 टू द पावर 1 मतलब 6। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। इस तरह से आप जरा यहाँ अपनी बुक में अगर देखोगे तो ये उन्होंने समझाया हुआ है, क्या, द सिंबल क्यूब रूट डिनोट्स द क्यूब रूट, इसका मतलब है क्यूब रूट, इसे पढ़ते हो। अब जैसे देखो ये सारे परफेक्ट क्यूब थे, 1 क्यूब 1 है तो उसका क्यूब रूट उन्होंने निकाल कर दिखाया आपको 1। जैसे 8 2 का क्यूब है तो उसका क्यूब रूट उन्होंने निकाला कितना, 2। 27 जैसे मैंने भी निकाल कर दिखाया, 3 का क्यूब है तो उसका क्यूब रूट कितना हो गया, 3। इस तरह से ये सभी तो आप कर ही लेंगे आज घर पे, ठीक है। ये सब परफेक्ट क्यूब हैं तो इनके क्यूब रूट आपके लिए निकालना आसान है। जैसे 1000 है, वो किसका क्यूब है, 10 क्यूब है, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या हो गया, 10 की पावर 1, मतलब 1000 की पावर 1/3 आएगा, और उसका फिर 10 क्यूब हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये था ना, ये ऐसे क्यूब रूट ऑफ 1000। अब आप देख लो 1000 मतलब क्या था, 10 क्यूब था। तो क्यूब रूट का मीनिंग तो आप समझ ही गए, उसका मतलब है उसकी पावर 1/3, और ये 1000 मतलब 10 क्यूब हो गया, तो 10 क्यूब की पावर 1/3, तो 10 की पावर 3 × 1/3, 3 1 जा 3, तो 10 टू द पावर 1, इट मीन्स 10, ठीक है। तो ऐसे इन परफेक्ट क्यूब के आप क्यूब रूट बता सकते हैं। आज इतना ही काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है बच्चों। बस आज आप इतना काम कर लेना, थैंक यू।